राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद। परम भाव जानन्तो नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समाहितः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं संकीर्तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वं जानति परं तप। येषां पुण्यगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नाम् अध्यात्मं कर्म चाखिलाम् साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अप्राकृत सच्चिदानंद विग्रह मुझको व्यक्तिमापन्न प्राकृत तत्वों में अर्थात देह में बंधा हुआ मनुष्य मन्यन्ते मानते हैं माम मुझको अबुद्धयः जिनको बुद्धि नहीं है वे लोग परम प्रकृति से पार भावान स्थिति या स्वरूप को अजानन्तः नहीं जानने वाले लोग ममा मेरा अव्ययम अविनाशी अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब साकार हुआ हूँ। वास्तव में वे मेरे अप्राकृत सत्ता को, वैकुंठ को, और वैकुंठ में मैं किस तरह से हूँ इसको नहीं जानते हैं। वास्तव में मैं अविनाशी हूँ और
प्रकृति से परे हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मनुष्यों की क्या धारणा है, इसमें भगवान बोल रहे हैं उन मनुष्यों के विषय में जो अबुद्धया, जिनको बुद्धि नहीं है। कभी कभी भगवान बोलते हैं तो कहते हैं कम बुद्धि के लोग या दुर्बुद्धि, अल्प मेधसः दुर्बुद्धया। यहाँ कह रहे जिनको बुद्धि टोटल है ही नहीं, चाहे खराब चाहे अच्छा, जिनको बुद्धि है ही नहीं, अबुद्धया। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं कि जिनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तो इसका अर्थ है नहीं समझना चाहिए बुद्धि नहीं है लेकिन एकदम चौपट है, ये मतलब नहीं के बराबर है। अतः भगवान कहते उसको बुद्धि नहीं माना जाएगा। जो ये समझते हैं कि मैं पहले निराकार था, अपने धाम में मैं था, गोलोक में, वृंदावन में और या वैकुंठ में मैं रहता हूँ, तो चूंकि वो प्रकृति से परे है, इस प्राकृतिक जगत से मेरी अलग सत्ता है, मेरा धाम है, वहां मैं नित्य विहार करता हूँ, वहां मैं गौ चराता हूँ या और भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करता हूँ। यह मेरा परम भावम, परम प्रकृति से पार सत्ता है। पर इसको नहीं जानते हैं तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान निराकार है। ऐसे कौन लोग कहते हैं? अबुद्धया। और अब मैं साकार बना हूं तो एक साधारण मनुष्य हूं, ये कहते हैं। ये श्री कृष्ण साधारण मनुष्य हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे अन्य जीव प्राकृत शरीर में हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर जैसे अन्य लोगों का है, भौतिक है, तो मेरे शरीर को भी, मेरे स्वरूप को भी भौतिक मानता है। इसको कहते हैं व्यक्तिम आपन्नम। व्यक्ति, प्राकृत वस्तुओं की जो अभिव्यक्ति होती है, जैसे किसी के देह की, अब इसमें जल है, जिसमें जल है, आग है, मिट्टी है, सब है, तो वास्तव में प्राकृत वस्तुओं को ही व्यक्ति कहते हैं या अभिव्यक्ति। तो मुझको भी कुछ लोग जिनको बुद्धि नहीं है, वो मानते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूं, जड़ शरीर में हूं, पर मेरे स्वरूप को, मेरी सत्ता को, जो बिल्कुल अप्राकृत है, अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता है, नित्य है, चिन्मय है, सत्य है। मेरे परिकर, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा धाम, सब कुछ नित्य है। अव्ययम का अर्थ है नित्य। इस संसार में जो कुछ भी है सब व्यय होता है, क्षीण होता है। आज शरीर अच्छा है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, क्षीण हो जाता है, रोगी होता है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो कभी क्षीण नहीं होता और कभी फीका नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता है। इसको भगवान कहते हैं अव्ययम, व्यय नहीं होता। केवल भगवान ही नहीं, भगवान की वो ऐसी प्रकृति है, चिन्मय प्रकृति, पराशक्ति, उसका कोई भी, उसकी विक्रिया, उसके द्वारा कोई भी चीज उत्पन्न जो है, चाहे भगवान का वो धाम है, चाहे भगवान का नाम, भगवान के परिकर, ये सब भी नित्य है। वहां जन्म मरण कुछ नहीं है। अव्ययम और अनुत्तमम, जिससे श्रेष्ठ, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। ऐसी मेरे स्वरूप को कि मैं अपने धाम में नित्य बांसुरी बजाया करता हूँ, नित्य भक्तों के साथ विहार करता हूँ, श्री लक्ष्मी जी या राधा रानी के साथ मैं नित्य रहता हूँ। तुम मेरे पार्षद हो, अपने अनंत पार्षदों के साथ वैकुंठ में, गोलोक में, सब जगह मैं विहार करता हूँ। इसको बुद्धिहीन लोग नहीं जान रहे हैं।
जिनको बुद्धि नहीं है वे लोग नहीं जानते। तो जब मैं यहाँ आता हूँ, नहीं आता हूँ, जब मैं नहीं आता हूँ तो चिल्लाते हैं ये मूर्ख लोग कि भगवान निराकार है, और जब आता हूँ तो कहते हैं अरे मनुष्य है, देवकी का पुत्र है, जो वसुदेव का पुत्र है। तो भगवान भी बड़ा दिक्कत में वास्तव क्या करेगा, नहीं आने पर तो निराकार। भगवान अपने घर चले जाते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं, इसी स्वरूप से जाते हैं। वहां भी वह नित्य लीला करते हैं, रहते हैं, परिकर हैं, उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं। भगवान के भाई का क्या नाम है? बलराम। देखिए बच्चा को मालूम, और तथाकथित पढ़े लिखे मूर्खों को मालूम नहीं। वो कहेंगे भगवान का भाई, भगवान की माई, भगवान तो सबको जन्म देने वाला है, उसकी माँ कैसे हो सकती है? तो भगवान उधर से बोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जिनको भी बिल्कुल बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है वो मुझको निराकार कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये निराकार ही अब साकार हुआ है। यही माटी का धुंधा जैसे सबका शरीर है, ऐसे भी शरीर धारण किया है। मेरे अविनाशी स्वरूप को, नित्य स्वरूप को, और प्रकृति से पार मेरी सत्ता को, मेरी लीला को, मेरे धाम को वे नहीं जानते। अबुद्धय माम ईदृशम मन्यन्ते, ऐसा मानते। बुद्धि नहीं है और मान रहे हैं। तो नहीं बुद्धि जिसको है उसकी मान्यता की क्या कीमत है बताइए। अबुद्धय पहले लगेगा अगर अन्वय किया जाए तो अबुद्धय। अबुद्धय जैसा तगड़ा शब्द कोई नहीं है वास्तव में। दुर्बुद्धि या कुबुद्धि या अल्प बुद्धि तो कुछ हिसाब से है, लेकिन अबुद्धय माने बिल्कुल नहीं, और बुद्धि, बुद्धि माने बुद्धि, और बहुवचन में बुद्धय, उनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। वे भगवान को निराकार कहते हैं, और ये कहते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य है। न भगवान निराकार है न मनुष्य है, भगवान भगवान है। मनुष्य जाति में वे प्रकट हुए हैं, कभी कभी वे पशु में भी प्रकट हुए हैं, जैसे बारह देव। तो ऐसा नहीं है कि वे 12 देव सुअर जाति में प्रकट हुए हैं तो सुअर हो गए। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि भगवान समुद्र में जब प्रवेश किए और समुद्र में से निकल करके जब अपने देह को झाड़े, ऐसे झाड़े, तो उसकी बूंदे सत्यलोक में गई, जनलोक में, और सभी ऋषि अपने को धन्य मानने लगे कि हम धन्य हैं, भगवान के अंगों के स्पर्श का जल हमको लगा, बहुत पवित्र। और भगवान का रोआ झड़ा तो उसी से कुश बना है, और काश, राढ़ी, ये पवित्र घास है। आज कुश पूजा में काम में आता है, वो भगवान का रोआ माना जाता है। झाड़े तो कुछ रोए भी टूटे कीड़े। तो चिन्मय है भगवान का शरीर, लेकिन भगवान ने लीला की है। तो सुअर जाति में भगवान प्रकट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि सुअर हो गए। हिरण्याक्ष को भ्रम हो गया। भगवान ने सुअर की लीला कर रहे थे, सू सू करके पृथ्वी को खोज रहे थे, जैसे लगता था कि इनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ पृथ्वी है। सू सू करोति इति सुकर, जो सू सू करे उसको सुकर कहते हैं, उसी को अपभ्रंश में सुअर कहते हैं। वास्तव में सुकर शब्द है। सुकर जो सू सू करे उसको सुकर कहते हैं। भगवान ने सुकर जाति में जन्म लिए, प्रकट हुए किसी सुअर के द्वारा नहीं, ब्रह्मा जी के नाक से पैदा हुए। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए अपने बेटा को समझाने में कि मनु महाराज को, करे तो बेटा सृष्टि करो, बहुत अच्छा है कि तुम मेरे अनुगामी पुत्र हो, तुम पूछे कि हे पिताजी मैं क्या सेवा करूं। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ पहले पुत्र हुए थे सनत कुमार आदि 4 भाई, तो वे लोग जवाब दे दिए कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे।
और दूसरा बेटा नारद जी निकले तो अभी घर द्वार में ही बसाए, बस हरे कृष्ण करते हुए घूमते रहते। ये बेटा अपने आप हाथ जोड़ करके पूछा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बहुत खुश हूं बेटा। बेटा के द्वारा इतनी ही सबसे बड़ी सेवा है कि वो माता पिता से पूछे कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो तुम सृष्टि करो। तो मनु महाराज ने पूछा कि पिताजी कहाँ सृष्टि करें? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी तो नहीं है इस समय, डूब गई है समुद्र में। तब ब्रह्मा जी ध्यान किए, ध्यान में देखे कि वास्तव में पृथ्वी नहीं है। तो चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, कौन लाएगा, इतना बड़ा भूमंडल डूब गया समुद्र में। चिंता में पड़ गए तो उनको एक छींक आई। छींक आई तो छींक आने से उनके नाक से सूअर का बच्चा निकला जो चना के बराबर था, और देखते देखते वो बढ़ने लगा। तो ब्रह्मा जी के पास जो ऋषि मुनि थे उस लोग के सब जय जयकार करने लगे। देखते देखते भगवान पहाड़ की तरफ बढ़ गए, ऊंचा। सब लोग स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान समुद्र में कूदे, समुद्र में कूदना था, बहुत बड़ा समुद्र, और उसमें कूदे। इसके बाद जा करके पृथ्वी का उद्धार किए। वो लंबी कथा है, कैसे हिरण्याक्ष उनका पीछा किया, उस मारा गया भगवान के द्वारा। लेकिन कोई भी देवता या संत महात्मा क्या कभी सोचे भगवान पवित्र हैं? सुअर में प्रकट किया अपने को। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति में अपने को प्रकट किए हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप है नर बपु ताहार स्वरूप, नर का आकार ही भगवान का वास्तविक रूप है। भगवान नराकार है, नर का आकार है। इसको वे प्रकट किए ब्रज में। परंतु जिनको पास बुद्धि नहीं है वे कहते हैं कि अरे ये हमें लोग जैसे जन्म लिए, जेल में जन्म हुए, जेल में जन्म हुआ, भाग गए, ये किए वो किए। कई प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं जो बिल्कुल मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, तो उस पर और वे भ्रम में पड़ जाते हैं। गीता को पढ़ करके भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत क्लियर है, न भगवान निराकार हैं और न तो वे मनुष्य हैं, दोनों नहीं। मनुष्य की उनकी आकृति है, पर वे दिव्य पुरुष हैं, वे अविनाशी हैं, नित्य हैं। परम भाव में जानते हो, नहीं जानते हैं हमारी सत्ता को, और इस तरह से मुझे मानते हैं। और इसका कारण ये कि यह भी है कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया संभवित। मैं जब अपने मनुष्य विग्रह को प्रकट करता हूँ तो अपनी माया के द्वारा, अपने योग माया के द्वारा मैं समावृत रहता हूँ। मेरी जो भी लीलाएं होती है तो योग माया समावृत है, योग माया ढके रहती है हमको, और महामाया जीवों के आंख को ढके रहती है। दो पर्दा लगा है। भगवान भी अपने पर योग माया का पर्दा रखे हैं और जीवों के आंख को महामाया छोप दी है। उनके आंख तो बंद ही है, तो कैसे देख पाए? भगवान ऐसी लीला करते हैं अपनी चित्त शक्ति से जो मनुष्यों जैसी है। तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये चिन्मय सत्ता भी होती है, चिन्मय शरीर भी होता है, चिन्मय क्रीड़ा होती है, दिव्य क्रीड़ा होती है। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक मिस्री का आदमी बना दिया जाए, ऐसे अब मैं कहूँ कि अब तोड़ करके खाइए तो सुनने में बुरा चीज है, लेकिन लोक में चलता है। जैसे आपने देखा होगा, हम देखे हैं बंगाल में मिठाई के दुकान पर चिड़िया के आकार की मिठाई बनाकर रखते। पता नहीं किन लोगों ने प्रचार किया। चिड़िया का आकार, पक्षी का आकार रहता है, चोंच, पांख सब, और बच्चे खरीद कर खाते हैं।
मेला के समय में हैं? मेला के समय में और कभी भी नहीं, उधर रोज नहीं बता। इधर मेला में करते होंगे, बंगाल में रोज ही। तो ये पक्षी खाने की, मछली खाने की अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है। है मिठाई चीनी, लेकिन पक्षी का चोंच बना हो तो कोई लेकर के खाएगा ऐसे? ओ, हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं। अगर मछली का आकार बना दीजिए कोई बर्फी का, तो क्या खाएंगे आप? घृणा होगी। लेकिन उसमें वास्तव में कोई मछली नहीं है, कुछ नहीं है, न जीव है, और उसके चोंच में और पैर में, पंख में और भीतर उसके मांस में, मांस तो है कुछ भी, चीनी के अलावा कुछ नहीं रहता है। एक उदाहरण देने के लिए मैं समझा रहा हूं कि भगवान का नख है, भगवान का कान, भगवान का केश, सब कुछ चिन्मय है। वहां एक ही प्रकृति है, चिन्मय प्रकृति, चेतन। हम लोगों का देह जड़ है, ये सब चेतन नहीं है। आत्मा की चेतना से चेतनीभूत होता है। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने अपने को प्रकट नहीं करता, सबके सामने अपने को प्रकट नहीं करता हूँ, अपने योग माया से अपने को ढके रहता हूँ। भगवान की वो शक्ति है चिन्मय। तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। और इधर भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है जो जीवों के ज्ञान को ढके रहती है, जीवों के ज्ञान को ढके रहते। तो दो पर्दा लगा हुआ है। मान लीजिए उधर किसी वस्तु को भी पर्दा से ढक दिया गया और मेरी आंख भी बंद कर दी गई, तो मैं क्या देखूंगा? खाक देखूंगा। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में ये कहते हैं कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखा ही कि दीना। मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण मिरर देख रहा है और मिरर पर अलकतरा पोत दिया गया है या मिट्टी का लेप, तो मुकुर मलिन, और देख कौन रहा है? जिसको आंख है ही नहीं, सूरदास। तो कितना भी ऐनक हो कीमती, और फिर भी जब उस पर अलकतरा पोत दिया गया, कीचड़ छटा दिया, कुछ भी किया गया, और वो देखने वाला आदमी अंधा है, तो ऐनक क्या करेगा? जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसको थोड़ी सी बुद्धि नहीं है उस व्यक्ति को शास्त्र क्या करेगा? वो शास्त्र पढ़कर समझेगा ही नहीं, ये सुनकर भी नहीं समझेगा। जो दोनों आंखों से चौपट है, सूर है, तो उसको दर्पण क्या करेगा? क्या अंधा दर्पण का यूज कर सकता है? नहीं, कुछ भी, अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से दोनों ओर से भगवान अपने को ढाके हुए जोग माया से। लीला कर रहे हैं, प्रकट हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। पर्दा डाले हैं, पर्दा का मतलब ये नहीं कि अस्त्र जैसे कपड़े का पर्दा हम लोग समझते हैं, वो चिन्मय प्रकृति है। तो अच्छा, वो अपने को ढाके हुए, ढाकने का मतलब कि लीला ही ऐसी करते हैं कि भ्रम हो जाएगा कि अरे ये मनुष्य। जैसे गोपों को नंद बाबा के पास पहुंच करके ये सब कहना पड़ा, उनको भ्रम हुआ, भोर हो रहा था। डायरेक्ट गोवर्धन धारण भगवान किए हैं, 7 दिन 7 रात उठाए रहे, लेकिन गोप कहते हैं कभी कभी ये बच्चा गोद में चढ़ना चाहता है और नहीं चढ़ाते हैं तो मलिन चेहरा हो जाता है, और गोद में चढ़ जाता है तो प्रफुल्लित हो जाता है, हंसने लगता है। तो नंद महाराज, ये लड़का भगवान है कि आदमी है? हम तो बड़े चक्कर में हैं। अगर भगवान होता तो ये माखन क्यों चुराता है? अपने घर का मटका क्यों फोड़ता है? और इसकी खास माँ इसको उखल में क्यों बांधती? और उखल में बांध दिया तो भगवान होता तो रस्सी तोड़ करके नहीं बाहर हो जाता?
और उधर देखते हैं कि रस्सी में बंधा है बेचारा परबस, और घूमते घूमते तब तक पेड़ उखाड़ दिया। पेड़ उखाड़ दिया तो ये तो देवता का काम है, मनुष्य का, अभी बालक का काम नहीं हो सकता है। हम बड़े विचार संकट में हैं, क्या कहें, रात दिन इसी के बारे में सोचते हैं, कौन है क्या है। तो वे जो गोप लोग मोहित हैं वो तो योग माया के द्वारा ही मोहित हैं, लेकिन दूसरे मनुष्य जो अबुद्धया हैं, अबुद्धया छोड़ दे, जिनको थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, वे भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते उनकी लीला। जैसे युद्ध से भाग जाना, युद्ध छोड़ करके भागना। तो जरासंध कहता था भगवान कृष्ण को, अरे छी छी, यदुवंश में जन्म लेकर के और रण छोड़ दिया, अरे तुम माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे। अरे दोनों भाई नालायक, कैसे वसुदेव जी के पुत्र हो गए तुम लोग, जादव वंश का नाम डुबा दिया, युद्ध छोड़ करके भाग रहे हो, छी छी। लेकिन यह युद्ध छोड़ना, रण को छोड़ करके भागना भगवान के लिए शोभा की बात थी। आज भी रण छोड़ रहा है कि पूजा होती है डाकोर में, बड़ौदा के पास है, सब लोग जय जयकार करते हैं, युद्ध छोड़ करके भागने वाले की जय। और दूसरा क्षत्रिय, यदि दूसरा क्षत्रिय युद्ध छोड़कर भागे तो उसको बिल्कुल कहेंगे नारकी है, नीच, पीठ दिखा दिया युद्ध। ही भगवान पीठ दिखा करके भागे तो और जय जयकार होती है। वो कुछ भी करे, चोरी करे तब भी माखन चोर की जय बोलते, नाम मेरो प्यारो माखन चोर, कंदहुते मीठ, कंद से भी, मिश्री से भी मीठा है हमारा नाम, वो है माखन चोर। इसको कहते हैं योग माया की सब लीलाएं, क्रीड़ाएं। भगवान सब समय अपने स्वरूप में रहते हैं, सच्चिदानंद रहते हैं, और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि भ्रम हो जाता है। तो मैं सबके सामने अपने को प्रकट नहीं करता, और जीवों को महामाया, मेरी बहिरंगा प्रकृति मोहित किए रहती है, इसीलिए हमको नहीं समझ पाते। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, इसीलिए अयम लोकः, ये संसारिक जीव मायाबद्ध मनुष्य या देवता कोई भी हमको अजम अव्ययम न जानत। मैं अज हूँ, अव्यय हूँ, मैं जन्म से रहित हूँ, अजन्मा हूँ। वास्तव में जन्म की लीला करके भी मैं जन्म नहीं लेता हूँ, भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता है। फिर भी माँ यशोदा के गर्भ में भगवान थे, देवकी के गर्भ में थे, गर्भ में होते हुए वास्तव में गर्भ में नहीं है, अज है और अव्यय है, नित्य है। अयम मूढ़ लोकः माम न अभिजानात, यह मूढ़ लोक, लोक माने जन समुदाय, मनुष्य, इन हमको नहीं जान पाता। लेकिन मैं सबको जानता, हमको ये लोग नहीं जानते। मैं अपने धाम में नित्य क्रीड़ायमान हूँ, नित्य लीलायमान हूँ, हमारे परिकर है नित्य, जहाँ कोई विनाश नहीं, कुछ नहीं। इधर तो संसार में कोई परिवार नहीं ऐसा है जिसमें सब लोग मरे ना हो, लेकिन भगवान के धाम में एक भी व्यक्ति आज तक कभी नहीं मरा है। और किसी का परिवार बाकी है जिसमें कोई पहले का व्यक्ति न मरा हो, बल्कि वो एक सीमा है, मरते ही जाते हैं, मरते ही जाते हैं, नए नए लड़के आते रहते हैं, आते रहते हैं। मरना यहाँ का स्वभाव है, इसको व्यय कहते हैं, क्षीण होना, मरना। 6 विकार होते हैं, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ देर ठहरना, जन्म और मृत्यु के बीच तक, क्षीण होना, कुछ वायु पर कुछ पैदा करना, क्षीण होना, इसके बाद विनाश। 6 विकार सब में होते रहते हैं। हरि बोल, समाधि मत लगाइए, कथा सुनिए। एक जगह पर कथा हो रही थी तो कुछ लोग सो रहे थे,
वहीं पूछा गया सो रहे हैं? नहीं नहीं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो नियम लगाया गया कथा में कि जो व्यक्ति सोएंगे उनको 5 रुपया फाइन लगेगा, और जो समाधि लगाएंगे तो उनको 10 रुपया फाइन होगा। तो दूसरे दिन पूछा गया सो रहे थे लोग, तो फिर सो रहे हैं? हाँ सो रहे हैं। कम से कम 5 रुपया तो कम देना पड़ेगा। अब ध्यान छूट गया। तो ऐसे ध्यान मत लगाइए, सो लीजिए भले, लेकिन ध्यान मत। तो भगवान कहते हैं कि हमको ये मूढ़ जन समुदाय नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, और मैं सबको जानता हूँ और सब समय से जानता हूँ, आगे का भी पीछे का भी, इस समय सबको जानता हूँ। वेदा हम, अहम वेद, मैं जानता हूँ। क्या क्या जानते हैं? इस समय का भले जानते होंगे। तो भगवान कहते नहीं, सम अतीतानि, अतीत, भूतकाल, पास्ट टेंस में जो भी बीत गया है, जो भी हुआ है, कौन किस मिनट पर छींका है, क्या सोचा है, क्या खाया है, एक एक जीव की के क्रिया को, एक एक वस्तु को मैं अनादिकाल से जानता हूँ। और वर्तमान अनिचार, वर्तमान में कौन क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या विचार, एक एक सेकंड में उसके मन में क्या विचार उठा, इस बात को भी मैं जानता हूँ। और भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में भी जितने जीव होंगे, देवता आदि, सबके कर्मों को मैं देख रहा हूँ, जानता हूँ। उनके एक एक सेकंड की बात मैं जानता हूँ। ये खाएंगे, मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ऐसे सब देख रहा हूँ मैं। वेद अहम, ये अद्भुत बात है। भगवान कहते हमको कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ, और सब समय में, पहले, इस समय और बाद में होने वाला। क्या किसी से पूछा जाए कि बाद में कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या क्या करेगा, आप जानते हैं? वो तो बात छोड़ी, इसी समय। और दूसरे की बात नहीं पूछते हैं। किसी खास व्यक्ति जो बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि आप बताइए 2000 में 30 दिसंबर को कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। 8:01 पर अब कहाँ थे, क्या सोच रहे थे? अपनी ही बात याद नहीं है। सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ थे उस डेट को, और वो भी सेकंड पर प्रश्न किया जाए, इस मिनट में, इस सेकंड पर आप क्या सोच रहे थे? सोचना कठिन हो जाएगा। अपने विषय में कोई जानकारी नहीं है, और भगवान कृष्ण सबकी जानकारी रखते हैं। एक तरफ कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मां मजमव्यम, ये मूढ़ हमको नहीं जानता, पूरा संसार। अयम अन्य लोक से पूरा, ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सब लोग मुझे नहीं जानते, मैं सबको जानता हूं। अतीतानि, वर्तमानानि, भविष्याणि, तीनों टेंस में जानता, तीनों काल में क्या होगा, कैसे कैसे भगवान सब जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जो सब कुछ जानते हैं उनका प्रवचन सुनना चाहिए ना। जो कुछ नहीं जानते हैं उनकी बात सुनकर क्या करेंगे? क्या कोई कठिनाई है गीता के इस वाक्य को समझने में? अब जिनको बुद्धि नहीं है अविश्वास करेंगे कि ऐसा तो कोई भी कह देगा, कोई भी कैसे कह देगा। अद्भुत बात है भगवान की। भगवान कृष्ण को समझ ले व्यक्ति तो उसी का जीवन वास्तव में धन्य है।
ठीक ठीक। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के समय सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति परम तप। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, और हे शत्रुओं को तपाने वाले मारने वाले अर्जुन, ये सारा जगत, इस जगत में जितने भी जीव हैं इच्छा और द्वेष से उठे हुए द्वंद्व मोह में हैं, भ्रम में हैं। सबको कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और किसी न किसी से या किसी न किसी स्थिति से द्वेष है सबको। कोई चीज में राग है, ये चीज हमको चाहिए, या इससे प्रेम है, राग वस्तु से या व्यक्ति से, इसको इच्छा कहते हैं। राग और द्वेष, और वस्तु से या व्यक्ति से या स्थिति से द्वेष है, हमको पसंद नहीं है। इस प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी है वास्तव में कोई चीज न अच्छी है न बुरी है, एक समान है। यह भद्र है, अभद्र है, अच्छी है, बुरी है, ये सोचना ही अज्ञान है। जैसे सपना, सपना में मनुष्य देखता है हमारा घर उजड़ गया, हमारे घर में आग लग गई। यहाँ ने इतना ही नहीं, कभी कभी सपना आदमी देखता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, और यहाँ तक कि हमारी गर्दन कट गई है। यह सपना में कोई देखे कि एक डबल गर्दन जुट गई है, एक और फालतू रावण जैसा एक मस्तक जुट गया है। तो दोनों बेकार है, दोनों झूठा है वास्तव में। न मस्तक कटा है न एक स्पेयर मस्तक जुड़ा है। सपना टूटते ही 100 बेकार। इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये कहा नहीं जा सकता, सब सेम है। लेकिन जीव इसी जगत में फंसा हुआ है, इच्छा कर रहा है हमको ये मिल जाए, हमको ये जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है, ये है वो, और ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ये करो, ये करो। इसको इच्छा और द्वेष कहते हैं। इच्छा और द्वेष से उठे हुए द्वंद्व मोह, द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह का अर्थ है वही, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, जबकि सपना की तरह दोनों है ही नहीं। अच्छा बुरा की क्या बात, द्वंद्व मोह कहते। तो इस द्वंद्व मोह से सभी मोहित हैं, और सृष्टि के समय सर्गे जानति परम तप सम्मोहम सर्वभूतानि। सारे जीव इस सृष्टि में, जब उनकी सृष्टि होती है, उनको एक देह दिया जाता है, तो सभी इस मोह में रहते हैं। जब जन्म होता है तो जीव अज्ञान में ही रहता है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म अज्ञान में होता है, और जन्म क्यों होता है? इच्छा और द्वेष के चलते, राग और द्वेष के चलते जन्म होता है, और फिर वही सीरीज चलता रहता है, फिर राग द्वेष। तो ये भगवान से पूछा जाए कि ये द्वंद्व मोह कब, भ्रम कब जाता है, कब टूटेगा जीव का ज्ञान, कब मुक्त होता है? तो कहते हैं जैसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जैसाम, जिन भाग्यवान मनुष्यों का पाप बिल्कुल बीत गया है, जैसाम तु अंत गतम पापम, अब पाप का अंत हो गया है, लगभग अंत हो चुका है, बुरे कर्मों का फल जिनका समाप्त हो चुका है, और अच्छे कर्म केवल करते हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म,
मतलब दूसरे का उपकार करते हैं, दान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दया करते हैं जीवों पर, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। या मेरी भक्ति किए है, भक्ति ही सबसे पुण्य कर्म है। तो जो पाप नहीं किए हैं या पहले के पाप खत्म हो गए हैं जिनके, और जो केवल पुण्य कर्म करते रहते हैं, जिसम तु अंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म में अच्छे कर्म में लगे रहते हैं, बुरे कर्मों का फल जिनका बीत गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा बुरा यह वह इस सब से मुक्त हो जाते हैं और मेरा भजन करते हैं। कैसे? दृढ़ व्रता, दृढ़ नियम लेकर के, व्रत का अर्थ है नियम, दृढ़ नियम में बंध करके रेगुलर और पंक्चुअल मेरी भक्ति करते हैं। इस भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म, और जिनका पाप का फल बीत चुका है अब पाप नहीं करते हैं, तो वही द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हैं। और द्वंद्व मोह से जो निर्मुक्त होते हैं वही मेरा भजन करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले बड़े सुकृति हैं, जिनको भगवान पहले कहे चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृतिनोर्जुन, भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। और भगवान यहाँ तक कह दिए कि जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित जतंत ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्म कर्म चाह। जो जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु के दोष से बचने के लिए, ये बुढ़ापा और मृत्यु रूप दोष से बचने के लिए मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं, वास्तव में वे ब्रह्म हैं और ब्रह्म को जानने वाले हैं। और उन्होंने सारा आध्यात्मिक काम कर लिया और सारा करने लायक कर्म भी कर लिए। ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। प्रत्येक मनुष्य इस जगत में मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, केवल एक बार नहीं। इस शरीर छोड़ना मतलब मरना, इसके बाद मरेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर उसमें मरना है, तीसरा शरीर मिलेगा, उसमें मरना है। मृत्यु जगत है। अपने को मृत्यु जगत से मुक्त कर लेना यही परम बुद्धिमानी है। तो भगवान कहते जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा के दुख से और मृत्यु से बचने के लिए जो लोग यत्न करते हैं, मेरा आश्रय लेकर मेरी भक्ति करते हैं, वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म का यह अर्थ नहीं कि पर ब्रह्म है, वे ब्रह्मभूत है, वही ठीक है, ब्रह्म के समान है। इस प्रकार की बात भगवान कह रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग बोल देते हैं संसार में, किसी को गुरु को कह देते हैं अरे ये तो साक्षात भगवान है, तो आदर के लिए कह देते हैं, नहीं कि वो भगवान हो गए। भगवान में और गुरु में बहुत अंतर, तो ऐसा कहा जाता है, कभी कभी कहते हैं। तो भगवान यहाँ तक कहते ते ब्रह्म, वे ब्रह्म हैं, मतलब ब्रह्मभूत हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं। और यहाँ तक किस कामना से कि जरा मरण मोक्ष आया, जरा में बहुत दुख है। जवानी में व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि बुढ़ापा में कितना दुख है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति प्रत्येक चीज के लिए तरसता है। उस समय का दुख वही लोग जानते हैं जो बूढ़े हो गए, क्षमता नहीं होती है कुछ करने की, बहुत बड़ा दुख। आदमी टॉयलेट तक नहीं जा सकता है। कभी कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर बाथरूम चला जाता है, शौचालय, और अपने से शौच होकर के मुंह धोकर आ जाता है, तो उसके बेटा कहते हैं अभी तो ये बहुत अच्छे हैं,
अभी अपने से बाथरूम चले जाते हैं, शौच हो लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, बहुत अच्छे। बूढ़े आदमी की का पुरुषार्थ यही है कि अपने से मुंह धो लिया तो बहुत भारी सफल। और कुछ दिन के बाद ऐसी दशा आती है कि खाट पर पलंग पर पड़े पड़े वो शौच कर रहे हैं। सबको करना पड़ेगा, सभी किए हैं। कि कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक आदमी के लिए होता है और बाकी सब जवान ही टपक पड़े थे और जवान ही चले जाएंगे। बूढ़ा होकर के मरना पड़ेगा और बुढ़ापा में बहुत बड़ा दुख है। एक बार नहीं, हर एक बार बूढ़ा बनो मरो, बूढ़ा बनो मरो, बूढ़ा बनो मरो, बस यही दशा है जीव की। कोई भाग्यशाली जीव इस दुख से छूटना चाहता है। नहीं, ऐसे जगह भागा जाए जहाँ पर बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है, वो तो वैकुंठ है, भगवान का धाम। तो वहां जाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म है, मतलब माया से पार हो चुके हैं। और तद विदुः कृतस्नम, और वे वेद के पूरा जानकार हैं, ब्रह्म के जानकार हैं, हमारे तत्व को जानते हैं या वेद को जानते हैं। अध्यात्मम कर्म चाखिलम, और वास्तव में वे अध्यात्म को जानते हैं ठीक ठीक, अप्राकृत सब कुछ को जानते हैं और कर्म को जानते हैं। इसका अर्थ है कि अखिल कर्म को मतलब सारा कर्म कर चुके, जो करना जरूरी है वो सब कर चुके। यहाँ कर्म चाखिलम का अर्थ है कि वो पूरा दान दे चुके, पूरा यज्ञ कर चुके, वो पूरा तीर्थ में स्नान कर चुके, वेद पढ़ चुके, जो मेरा भजन करते हैं। अहो बत स्वपचतो गरीयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ति। माता देवहूति कहती है कि हे प्रभु, आपका नाम जो गणन्ति लेते हैं वो सारा वेद पढ़ चुके, एक बार नहीं हजारों बार आवृत्ति कर चुके, सारे तीर्थों में स्नान कर चुके, समस्त अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञ कर चुके, दान दे चुके और सारी तपस्या कर चुके। भगवान का नाम लेना सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई भगवान का नाम लिया है तो सारा सुकृत कर चुका है। भगवान इसी बात को इसमें कह रहे हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए जो मेरी शरण में रह करके और मेरी भक्ति करते हैं, तो वही वास्तव में सब कुछ जानते हैं और सारा कर्म कर चुके। नहीं तो यदि भगवान की भक्ति ना कोई करे कृष्ण की और कुछ करे तो उन कर्मों में कोई दम नहीं है, कोई कर्म उसको बचा नहीं पाएगा जन्म मृत्यु से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर मरो, फिर जन्म लो, माँ के गर्भ में सो, फिर जन्म, बुढ़ापा, दुख। मृत्यु और जन्म के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए जो मेरी शरण लेते हैं और यत्न करते हैं, डरते हैं संसार से, इन दुखों से, वे विद्वान हैं, वास्तव में ब्रह्म है, वो वेद स्वरूप है, ये भी अर्थ है, वो साक्षात वेद है, चाहे साक्षात ब्रह्मभूत है, और वही सबसे बेस्ट ज्ञाता है अध्यात्म के और सभी कर्मों को कर चुके। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको जानते हैं, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदु, जो अधिभूत के साथ और अधिदैव के साथ और अध्यात्म के साथ, अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, प्रयाण काले पिचा माम ते विदुर युक्त चेतस, तो मृत्यु के समय भी वो मुझको जानते हैं ठीक से। अगर ये जान जाएंगे कि जो भौतिक चीज है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब, इसको अधिभूत कहते हैं, अधिभूत, और अधिदैव कहते हैं इस प्राकृतिक जगत के कुछ संचालक हैं, देवता, जो सबके इंद्रियों पर रहते हैं और बाहर भी जगत का संचालन करते हैं, तो देवताओं को अधियज्ञ कहा जाता है।
अधिदैव, और इसके साथ ही साथ देवताओं से ऊपर भगवान हैं जो सबके हृदय में है, स्मृति आदि देते हैं, तो उनको अधिजज्ञ कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जाने कि मैं अधिजज्ञ हूँ और अधिभूत और अधिदैव सब मेरे अधीन है, मेरे साथ है, तो वह प्रयाण काल के समय भी हमको जानता है। प्रयाण काले पिच मानते विदुर युक्त चेतस, युक्त चेतस जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। तो प्रयाण काल बहुत कठिन समय होता है। जब जीव इस देह से प्रयाण करता है तो उस समय उसे बहुत कष्ट होता है। भगवान का स्मरण करना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझको ठीक से जान गया कि मैं ही अधिभूत का कंट्रोलर हूँ, मैं उत्पन्न किया हूँ, और अधिदैव देवता आदि भी सब मेरे अधीन है, मैं मालिक हूँ, मैं ही अधिजज्ञ हूँ, भोक्ता हूँ, ईश्वर हूँ, तो इस ज्ञान से वो प्रयाण काल में भी वो जानता है मुझको और युक्त रहता है, युक्त चेतस। कभी कभी मनुष्य को बताया जाता है कि अरे भगवान ने अंत समय में मति स्थिर रखना कठिन है, लेकिन जो शुरू से इस बात को जानता है तो प्रयाण काले अपीच, प्रयाण काल में जहाँ जबकि शरीर में बहुत दर्द होता है और कंठ भर जाता है कफ से, सांस लेना भी मुश्किल होता है, इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, कंठम च घुरघुराए थे, गुरगुर शब्द होता है, तो हिचकी चलते है, हुटकी चलती है। उसका मतलब क्या है कि वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है, गले को कफ घेर लिया। तो ये दशा होती है मृत्यु के समय। उस समय स्मरणम कुतस्ते, कृष्ण त्वदीय पदपं जरांतम अदैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफबात पित्त प्राणावरोधन विधो स्मरणम कुतस्थ। भगवान कहते हैं कि जो मुझको ठीक से जान गया वो जीवन के अंतिम समय में भी, मरते समय में भी वो मेरा भक्त रहेगा, उसका चित्त मुझ में लगा रहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ये जान जाए कि मैं ही अधिभूत का अधिदैव का कंट्रोलर हूं और मैं अधिजज्ञ हूं। भगवान आगे बताएंगे कि मैं इस देह में अधिजज्ञ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, और देवता आदि सब मेरे किंकर हैं, और यह मेरी बहिरंगा प्रकृति का प्रकाश है, अधिदैव जड़ पदार्थ। इस अध्याय में भगवान अंत में कहे। तो इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। कई बातें भगवान ने कहा कि ब्रह्म है, ब्रह्म का वेता है, वो अध्यात्म को जानता है, वो कर्म को जानता है, और भगवान ने कहा कि मैं अधिभूत के साथ हूँ, अधिदैव के साथ हूँ, और मैं ही वास्तव में अधिजज्ञ हूँ। तो अर्जुन स्पेशल प्रश्न कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, हे भगवान, किम तद ब्रह्म, जिस ब्रह्म की आप बात करो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या है जिसे वास्तव में करना चाहिए, और अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अधिजज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। और हे मधुसूदन, आपने कहा कि इस देह में मैं अधिजज्ञ हूँ, तो ये अधिजज्ञ क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इस देह में रहता है। प्रयाण काले च कथम गेयसी नियतात्मनि। कोई मर रहा हो व्यक्ति, मृत्यु के समय ये कैसे आपको जान पाएगा, कैसे आप में उसका मन स्थिर रह सकता है, ये उपाय बताइए। इसी को भगवान आगे चल करके कहेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरति। अंत समय में यदि हमारे मन को स्थिर रखना है तो सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण करो, उसके प्रभाव से अंत में भी स्मरण रहेगा।
भगवान का एक घबराने की बात नहीं है, अंत समय में भी मेरा स्मरण रहेगा। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि अंत समय में भी आपका स्मरण बना रहेगा। तो श्री भगवान वाचा, इसके बाद भगवान समझाते हैं, प्रवचन करते हैं, एक एक प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हुए निरूपण करते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और इस देह में अधियज्ञ क्या, अधिभूत और अधिदैव तो समझ में आ रहा है, ये अधियज्ञ क्या है। तो भगवान कहते हैं आगे चलकर, सबके देह में मैं अधियज्ञ हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो देवताओं के अलावा ईश्वर कोई दूसरा है? देवता सब कर्मचारी हैं भगवान के, ईश्वर के, और ये बहिरंगा प्रकृति का उत्पादन। तो तब तो यहाँ समय नहीं है कि फिर इस अध्याय को पूरा किया जाए, पर कल भी थोड़ा सा प्रवचन होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस 8वें अध्याय को पूरा कर दिया जाए। संक्षेप में एक सर्वे हो जाए, आइडिया मिल जाए कि भगवान ये बात कह रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.